ये सारे जो फॉर्मूलेज हैं ये मेरी प्रीवियस वीडियो में भी थे और मैंने दोबारा लिख दिए हैं। ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है यहाँ पर, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे निकालना है बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मुझे इसका फॉर्मूला आना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मुझे वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है हमारा अल्फा बीटा इसकी जीरोस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। हालांकि ये बात मैं बताऊं, मैं इसके हम फैक्टर्स भी बना सकते हैं। अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे ना तो तुम्हारे पास बल्कि दो जीरोज आ जाएंगी, दो जीरोज आ जाएंगी और बच्चा कहेगा सर अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू मेरी है, मैं पुट कर देता हूँ, उससे भी आंसर जल्दी आ जाता है। लेकिन मान लो मैं यहाँ 2 की जगह पर, इसके तो फैक्टर्स बन रहे हैं, मान लो 2 को मैं हटाकर 5 कर दूं तो इसके फैक्टर्स हमारे से नहीं बनेंगे। अगर मैं 2 को हटाकर यहाँ पर 5 कर दूं, 5 कर दूं तो इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे ना, राइट। तो तुम्हें फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो सुनो आप। सबसे पहले जब भी दो जीरोस तुम्हें दे रखी होंगी अल्फा बीटा जीरोस, तो आप सम ऑफ जीरोस लिखोगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। सुना था तुमने क्लास में? तो नहीं सुना है? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। मैंने वीडियो में भी बोला भाई साहब, समझाया मैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। b क्या होता है, b क्या होता है बेटे? नहीं पता तुझे? b क्या होता है सर x का कोएफिशिएंट ऑफ x। b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो बताओ x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, x का कोएफिशिएंट क्या है -3। जो x कोएफिशिएंट का मतलब जो उसके साथ मल्टीप्लाई है, क्लियर। कल तुम आओगे ना 5-15 पर, ये सारा फिर करवाऊंगा मैं तुम्हें, राइट। वीडियो भी सुनना और फिर दोबारा भी करवाऊंगा। तो इसके नीचे आप ऐसे लिखो ax² प्लस में bx प्लस c। अब कंपेयर कर जरा, अब कंपेयर करो, b की वैल्यू क्या होगी -3, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो b की वैल्यू -3 है, एक माइनस तो पहले से ही मेरे पास, b की वैल्यू -3 उठाओ और a की वैल्यू यहां से उठाओ। a की वैल्यू बताओ क्या होगी, जल्दी से बताओ, 1 x के साथ मल्टीप्लाई में यहां पर क्या है 1, क्लियर। तो a की वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 3 हो गया। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया -b/a और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हो गया 3, राइट। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा बीटा इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अब बता बेटा मुझे जल्दी से बता, c की वैल्यू क्या होगी 2 और a की वैल्यू बता बेटे जल्दी से 1। तो आंसर क्या हुआ, 2 आ गया। अब तेरे पास एक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा बीटा की वैल्यू है। अब ये फॉर्मूला मुझे इसको सोल्व करना है, ये सारे मुझे सोल्व करने हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला जिसको याद होगा वो लगाएगा, क्लियर। देखने दूंगा नहीं मैं, राइट। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से उठाओ, कितनी वैल्यू है 3, तो 3 स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पर 2 लगा दो। अब इसको सोल्व करो, 3 स्क्वायर क्या होगा 9 -4, 9 - 4 क्या होगा 5। आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, क्लियर। अब जो सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अब मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला, क्लियर। तो फॉर्मूले इसलिए मैंने सुने थे, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो मुश्किल हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उठाओ 3। हाँ क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, बस ये वाला जो गिवन है वो सेम है, बस ये चेंज होता जा रहा है, क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी 3। एग्जाम में ना ये सारे नहीं पूछेंगे, कोई 1 या 2 पूछेंगे तुम्हारे से, वो तो मैंने एक ही क्वेश्चन के ऊपर सारे क्वेश्चन बना दिए। एग्जाम में केवल 1 या 2 पूछेंगे, क्लियर।
अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 पुट कर दो, -3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3, इसको जरा सोल्व करो। 3 क्यों क्या होगा 27 माइनस 3 इंटू 3, 9 टू 18, 27 माइनस 18 क्या होगा 9। सीधे समझ आ रहे हैं। अब अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बच्चों देखो अब वाला फॉर्मूला, तो अल्फा स्क्वायर बेटे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। आप इस a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होता है a b होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होता है अल्फा बीटा होल स्क्वायर, दिस इज अल्फा बीटा होल स्क्वायर, लिख सकते हैं वैसे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखो तुमने सोल्व की है 5, गुड। तो ये वाली वैल्यू अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा बच्चों बताओ कितने 2 स्क्वायर, अल्फा बीटा हमारे पास है 2 राइट, तो 2 स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, 5 से क्या हो जाएगा जल्दी बताओ 25 माइनस 2 से कितना होगा 4, 4 टू जा 8, 25 माइनस 8 जल्दी बोलो 25 माइनस 8 70। आगे आंसर, ये 3 पार्ट्स हमने कर लिए, ठीक है। अब बाकी की पार्ट्स भी हमें करनी है, जल्दी से नोट करो। अब नोट करो, पेन चलाओ स्पीड से, सारा नोट करो बच्चों। अब हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे बच्चों देखो, 3 कर लिए, 4 अब आगे देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ हमारे पास है कौन सा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। बच्चों बोर्ड पर देखना, ये हम करने जा रहे हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों अल्फा बीटा, देखो अल्फा आ रहा है, आता है वो कॉमन नहीं आते हैं, इन दोनों में से देख अल्फा कॉमन आ सकते हैं और बीटा भी कॉमन आ सकता है। अच्छा कोई नहीं बोलेगा बच्चों। अब मुझे एक चीज बता बेटे, मैं यहाँ पर क्या लिखूं, अगर अल्फा बीटा कॉमन आ गया तो बता यहाँ पर क्या बच गया, जल्दी बता। स्क्वायर नहीं देख, अल्फा एक इसमें से बाहर आ गया ना, एक अल्फा बच गया, हाँ एक अल्फा बच गया ना, और प्लस में तू बता बेटे बीटा बच गया राइट। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, देखो अल्फा बीटा की वैल्यू है तुम्हारे पास 2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3, वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3 टू जा क्या हो जाएगा 6, क्लियर। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, ये वाला क्वेश्चन। अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम तुम्हें क्रॉस मेथड आती है, तुम्हें सिखाया था, तो क्रॉस मेथड आता है एलसीएम लेने का। क्रॉस मेथड क्या होता है इधर देखो, जैसे 2/3 प्लस 4/7 राइट। क्रॉस कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, 7 टू जा 14 और 3 को 4 से कर तो 12, और नीचे तू दोनों को कर 3 into 7 21, इसको क्रॉस मेथड बोलते राइट। तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, बीटा को बीटा स्क्वायर से कर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर। ये सबसे बेस्ट मेथड है इससे मिलने, ठीक है ना। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। अब बच्चों बोर्ड पर देखो आप, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ये फॉर्मूला तुम्हारे पास है, ये फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा हमारे पास। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उठाओ यहाँ से 3 और माइनस में अल्फा बीटा की वैल्यू 2 और यहाँ पर 3 और नीचे 2, 3 क्यूब जल्दी बताओ मुझे 27 और 3 into 3 9 2 18/2, 27 minus 18 जल्दी बोलो 9/2 आपका आंसर आ गया। तो ये फिफ्थ पार्ट भी हमने कर दिया। अब हम ये हम कर चुके हैं, नहीं कर रहे हैं अल्फा 4 प्लस बीटा 4 कर लिया था। अच्छा फिर ये सीक्वेंस गलत हो गया शायद, है ना, आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, आप नोट कर लो जल्दी से, करो बेटा नोट करो बेटा। हाँ यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा जो है क्या कौन सा करवा रहा हूँ मैं, 2 अल्फा प्लस 1 वो उठा रहा हूँ मैं, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, क्लियर। पहले सबसे पहले अब देखो मल्टीप्लाई करना तुम्हें आना चाहिए, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 अल्फा को पहले इससे कर 2 बीटा के साथ, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कितना हो जाएगा बच्चों 4 अल्फा बीटा। अब 2 अल्फा को 1 के साथ करो, अब 1 को इस 1 को 2 बीटा के साथ करो, अब इस 1 को 1 के साथ करो, क्लियर हो गया। अब ये बताओ, ये समझ आया तुझे? अब बताओ ध्यान से बच्चों बोर्ड पर देखना,
इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है जल्दी बताओ? 2। तो अंदर क्या रह गया? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? अब 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 2। और 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 1। इसको सोल्व कर दो। 4 टू जा 8 और 6 14। ये तो टाइम लगा के बेटे। और 1 15। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे करना चाहिए कौन सा बच्चों? अल्फा बाय बीटा प्लस 2 इंटू बीटा बाय अल्फा प्लस 2। इनको मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों? बोर्ड पर देखो, पहले बोर्ड पर देखो मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ। बोर्ड पर देखो बच्चों आप अल्फा बाय बीटा को पहले बीटा बाय अल्फा से मल्टीप्लाई करो। ये पहले मैं एलसीएम ना ले लूं? बोलो क्या चाहते हो? एलसीएम ले लूं? तो चलो पहले एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम लेना बच्चों क्या आएगा? इनका एलसीएम लेना क्या होगा? वही एलसीएम क्रॉस वाला मेथड। 1 इंटू अल्फा अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बच्चों 2 प्लस का 2 बीटा। और नीचे क्या आएगा बच्चों? बीटा इंटू में इसका भी एलसीएम ले लो। इसका भी एलसीएम 1 इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू 2 2 अल्फा। और नीचे क्या आएगा? अल्फा अल्फा। क्लियर? अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो। क्लियर? तो क्या करोगे? अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू 2 अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों? अल्फा इंटू 2 अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर। अब 2 बीटा को बीटा से करो 2 बीटा स्क्वायर। अब 2 बीटा को आप 2 अल्फा से करो 4 अल्फा। तो ये मल्टीप्लिकेशन तुम्हें आती है या नहीं आती? नीचे अल्फा बीटा क्या ये समझ है जो मैंने किया है? आते ही से मल्टीप्लाई करना आते हैं। हमें नीचे बीटा अल्फा नहीं आएगा। देख बीटा और अल्फा दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो इकट्ठा हो गया ना अल्फा बीटा। बीटा अल्फा बीटा एक ही बात है। ए बी बी एक ही बात है। 4 इंटू 5 5 इंटू 4 एक ही बात है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? अब इसके आगे कैसे सोल्व करना है वो आप देखना बच्चों बोर्ड पर। इसके आगे कैसे सोल्व करना है? यस बच्चों। अब अल्फा बीटा और 4 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? अल्फा बीटा यहाँ से उठाओ और 4 अल्फा बीटा यहाँ से उठाओ। 5 यार 5 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा और 4 अल्फा बीटा 5 अल्फा बीटा। इन दोनों को देखो आप, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? 2। तो अंदर क्या आ जाएगा बच्चों? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू तुम निकाल चुके हो। फर्स्ट पार्ट में तुमने वैल्यू निकाली थी 5 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों तुम्हारे पास? 2। अब मुझे जल्दी बताओ कि तुमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली? 5। पक्का? पता है कहाँ है? कहाँ निकाली थी बता? तू बता। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ निकाली है? हमने अभी इसी क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सोल्व किया पहले। किया ना? तो मिस्टर देखना बेटे बोर्ड पर देखना आप सभी। अब मुझे बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों तुम्हारे पास? 2। अब इसको सोल्व करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है? 5 2 10 प्लस 10 20 बाय 2 कितना हो गया बच्चों? 10 विदाउट अभी नोट कर लो। अब शायद एक ही क्वेश्चन रह गया, कोई बात नहीं। यस बच्चों लास्ट जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 था शायद 8 था ये 8 था। तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इसको सोल्व करना है। क्लियर? तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना सीखो बच्चों। 2 अल्फा को पहले मल्टीप्लाई करो 3 अल्फा के साथ क्या होगा? जल्दी बताओ। 6 अल्फा स्क्वायर। अब 2 अल्फा को आप 2 बीटा से करो 4 अल्फा बीटा। अब कोई नहीं बताएगा, जल्दी बता बेटे। अब नेक्स्ट में क्या लिखो यहाँ पर? अब मुझे किसको किससे मल्टीप्लाई करना है जल्दी बताओ। 3 बीटा को 3 अल्फा से क्या हो जाएगा? और 9 अल्फा बीटा 9 अल्फा बीटा। गुड। अब और 3 बीटा को 2 बीटा से क्या हो जाएगा? 6 बीटा स्क्वायर। ठीक है? अब तुम्हारे में से कौन मुझे बताएगा कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाला हूं? कॉमन पहले प्लस करेंगे। पहले प्लस किसको? 4 अल्फा बीटा प्लस 9। गुड। 4 अल्फा प्लस 4 और 9 दोनों सेम है। Yes. 13 हो जाएगा। और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? 6। तो अंदर क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। एग्री बच्चों? Yes. अब 6 इंटू इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन तो सेम ही चल रहा है ना? राइट? तो 5 वैल्यू आ चुकी है और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 2। तो 30
30 और प्लस का 26, आंसर क्या हो गया 56। क्वेश्चन ओवर। इसमें कुछ भी समझ गए तो अभी मुझे बताओ।